अमेरिका अमेरिका है, वो तो उनको तो मतलब चुनाव करा दो कुछ भी हो। अब ये जो रहमान आया, रहमान क्या नहीं, मतलब वहां के हिंदुओं ने कहा हमें तो जमात से ज्यादा रहमान से लग रहा है, क्योंकि रहमान कहीं ना कहीं हमारे इंटरेस्ट को खराब करेगा, और रहमान कहीं ना कहीं हमें एक बहुत बड़ा जेनोसाइड हो सकता है रहमान के आने के बाद। ये महीने 1.5 महीने का खेल है। भारत बॉर्डर खोलो, जो हमारी डिमांड थी। मैं तो आज भी 9 बजे टीवी पे बोल आया हूँ कि भाई या तो बॉर्डर खोल दो या हिंदू देश बना दो, दूसरा विकल्प मुझे नजर नहीं आ रहा प्रैक्टिकल। और सीए के भरोसे मत रहना। अब तक 500-550 लोग आए कुछ सीए के भरोसे। सीए इज अ गुड प्रोजेक्ट, बट अभी जो परिस्थिति उसमें काम नहीं आएगा। इट्स अ वेरी स्लो एक्टिंग मेडिसिन, आयुर्वेदिक गोली है, धीरे धीरे काम करती है, तभी उतना टाइम हमारे पास है नहीं। तो अब बॉस, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखो, आज वैसे आईएसआई वालों के मिर्चे लग गए हुए, हमें प्रोजेक्ट कैसे पता। अब भाई पहले, बिफोर वी गो टू बांग्लादेश पॉइंट, जो मैंने आपको बताया, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी। चलिए एक जरा जबरदस्त एक क्विज हो जाए। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी। तब तक मैं थोड़ा पानी भी पी लूं। अब यस करिए, नो करिए। यस इज यस, नो इज नो। जरा एक जोरदार क्विज हो जाए और पाकिस्तानियों को यहां से पता लगे तुम्हारे बाप को सब पता है यहां बैठे बैठे। देखो सर, मैंने आपको विद फैक्ट, ये सुमित पी शो में विद फैक्ट फिगर डाटा, कुछ एवरीथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट। थैंक यू जी, आगे चले। देखिए सर, देखिए, देखिए हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं। देखिए, देखिए जरा पाकिस्तान के आईएसआई में कोई देख रहा होगा वहां से। ये देखिए, ये देखिए आईएसआई वालों, देखो हमें सब पता है, और मुझे जहां खबर पहुंचानी थी पहुंचा भी दिया, जिस टीवी चैनल पे बोलना था बोल भी दिया, और अब अपने चैनल पे भी बोल रहा हूँ। तुम्हें क्या लगा हमें समझ नहीं आएगा? अबे शाकान समझ रखा है क्या? चलिए, तो ये हमारा बहुत थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। थैंक यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, थैंक यू। बड़ा मजा है, आप लोग का ऐसे प्यार मिलता है तो मजा आता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बॉस, इंपॉर्टेंट। बांग्लादेश में अब बोला जी हिंदू का जो बॉर्डर खोल दो, मैंने आज भी बोला बॉर्डर खोल दो, हिंदू बेस्ट है, हिंदू देश बनाओ, बेस्ट है हिंदू देश बनाओ, अपने चिकन नेक विकन नेक की सारी समस्या खत्म। और ये जो रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान है, इनको जरा बांग्लादेश वापस भेज दो, काम खत्म, यहाँ नहीं चाहिए। अब बांग्लादेश को इसकी भनक पड़ गई यार, हिंदुओं वाला मसला खराब हो रहा है। अब हिंदुओं वाला मसला खराब हो रहा, तो इन्होंने एक शतरंज की चाल चली। यहाँ दो बंदों का मैं नाम रहूंगा, एक है सुकीर्ति कुमार मंडल, ये वहां के एक लोकल पॉलिटिशियन है। ये कह रहे हैं जी, अच्छा जो बांग्लादेश में हमारा हिंदू भाई फंसा वो अधिकतर दलित है, ओबीसी और बहुत ही गरीब है। हम जात पात में विश्वास नहीं करते, बट ये बोलना पड़ेगा और लोग को, ताकि जो दलित मुस्लिम और दलित यादव की हम बातें बातें करते हैं ना, दलितों के चैंपियन जो बनते हैं, उनको बता दे कि तुम्हारा मुंह क्यों नहीं खुला, तुम्हारे मुंह में दही क्यों जम गई है, उनको जरा बता दो। अभी सुकीर्ति कुमार मंडल साहब कह रहे हैं कि मैं कोई एक पार्टी लॉन्च करूंगा, और ये माइनॉरिटीज को हम जाके माइनॉरिटी वोट लाए, 40 से 45 सीटें जीतेंगे। यार जब मैंने ये 40 से 45 सीटें जीता, मैं तो मतलब मुझे तो लगा मैं अपनी कुर्सी से गिर गया। मैं तो कुर्सी को ऐसे पकड़ रहा हूं मैं गिर ना जाऊं। अब बताओ क्यों। भाई साहब, बांग्लादेश में जो हिंदुओं की आबादी मात्र 8% रहेगी, बाकी माइनॉरिटियों को भी जोड़ता हूं तो 2, 4, 5% बोल लो, 15% की माइनॉरिटी है। 15% की माइनॉरिटी पे तुम कहां से भैया 45 सीटें जीते हो? 45 सीटें इज 40, अराउंड 15% ऑफ द टोटल सीट्स। यहाँ जो ये लड़कों का जो बदमाश लड़के जहादी है, इनका जो गैंग है, ये खुद कहता है कि भाई हम 30 सीटों पे लड़ सकते हैं, हमारी औकात इतनी है, और तुम कह रहे हो तुम 45 सीटें जीतोगे। अब मंडल साहब कह रहे हैं कि जी मैं अब जरा देखूंगा किस किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हिंदू और माइनॉरिटी ज्यादा, उसमें हम लड़ेंगे, और हम वहां के कैंडिडेट फाइल करेंगे। मंडे को लास्ट डेट है, ये कल की खबर। आज वो देख रहे हैं, अब उन्हें याद आया, चल रहे। ये कहां से चीज आई, इसके पीछे एक बयान है, मैं आपको बयान सुनाने वाला हूँ, बट पहले आप ये चीज समझिए। अब मैंने अध्ययन किया बांग्लादेश में, मैंने कहा चलो यार 50-60% छोड़ो, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जिसमें 40% माइनॉरिटी हो। माइनॉरिटी का मतलब यहाँ हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और क्रिश्चियन और यहूदी अगर है, वो सब मिलके मैं कह रहा हूँ। क्या कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी, मुझे हार्डली 5 कॉन्स्टिट्यूंसियां नहीं मिली बांग्लादेश में, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आपको पूरी माइनॉरिटी वोट देगी और आप माइनॉरिटी के वोट के साथ जीतो। तो ऐसी 5 कॉन्स्टिट्यूंसियां है नहीं, तो मंडल साहब आप 40 से 45 सीटें कहां से लाओगे? जरा मेरे बांग्लादेश के भाई बहन इसको ध्यान से सुन ले। 40 से 45 सीटें कहां से लाओगे? मंडल साहब फिर कहते, एस के मंडल, कहना उनका नाम
सुकीर्ति कुमार मंडल, ये कहते हैं अब मैं जमात और बीएनपी के साथ टाई अप करूंगा। यानी कि बकरी शेर के पास जा रही, आप मुझे खा। अगर तुम्हें जमात और बीएनपी के साथ ही चुनाव लड़ा, कौन सी पार्टी, कैडी पार्टी? यानी कि तुम हिंदुओं का बेवकूफ बना रहे हो। और ये सब इसलिए किया जा रहा ताकि कल को बोलेंगे देखो हिंदू चुनाव लड़े थे ना, हिंदुओं को हमने लड़ने दिए, हिंदू हार गए। और गलती से अगर टाई अप हो गया, 2-4 सीटें आ गई, भाई हिंदू तो हमारे पार्टनर है, ये तो हमारे पार्टनर, तो हमारे साथ लड़े थे, हम तो हिंदुओं के साथ है। जब भी हिंदुओं के साथ अत्याचार होगा, नरसंहार होगा, एसके मंडल को आगे किया जाएगा। मंडल साहब बोलो बोलो बोलो, क्या वो कुछ नहीं हुआ? बोले ये तो एक एक्सटॉर्शन हुआ था, ये तो इष्ट निंदा का केस हुआ, ब्लास्फेमी का केस हुआ, ये सब कुछ ना कुछ कह के बताओगे। 2900 केस हुए हैं, उसमें से कुछ 2400 हेट क्राइम्स हैं, 350 बलात्कार है। कितने ईस्ट निंदा वाले केस, ईस्ट निंदा वाले केस कितने हुए मैंने आपको बताया। और कल देखिए अमित मंडल के साथ क्या किया और दीपू दास के साथ क्या किया, मैंने कल बोल चुका। मुझे याद आता है एक और कैरेक्टर हिस्ट्री का, जोगिंदर नाथ मंडल। ये महानुभाव भी ऐसे थे, जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उन्होंने कहा नहीं नहीं हम तो भाई दलित हैं, हम तो पाकिस्तान में रहेंगे, मुसलमान हमारा भाई है, ये हिंदू तो ब्राह्मणवादी अपर कास्ट है, ये है वो है। तो ये साहब, इनको कुछ लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर पाकिस्तान का पहला बनाया गया। पर बॉस, इनकी हालत ऐसी हुई ना पाकिस्तान देख के, ऐसी तबीयत इनकी हरी कर दी मुसलमानों ने, ये सरकारी बंगला, गाड़ी, शान शौकत सब छोड़ के कलकत्ता में आके ये मरे एक रिफ्यूजी कैंप में एज अ वेरी ऑर्डिनरी डेथ। बट इस जोगिंद्र नाथ मंडल के चक्कर में जो हमारे दलित भाई थे वो फंस गए। उनके लीडर ने कहते कोई बात नहीं, और मुसलमानों के साथ बड़ी सेटिंग है, यहाँ बैठेंगे, ऐश करेंगे। और अब ये दूसरे मंडल आए हैं, एसके मंडल, इनका भी मुझे कुछ ऐसा ही इरादा लग रहा है, जमात और बीएनपी के साथ टाई अप करके हिंदुओं को बचाएंगे, मतलब रक्षक ही भक्षक बन जाए। मतलब ये राजनीति मुझे समझ रही है। मैं इसको कहता हूँ ये बंदा एक मोहरा है, ताकि वो हिंदुओं वाला एस्पेक्ट कवर हो, हिंदुओं वाली चीज कवर हो। कल को ये ना बोले भाई हिंदू कहाँ से आए, हिंदू तो आया नहीं, क्या हुआ, देखो जी हिंदू सामने, मंडल तो है सामने, कर रहा है जी, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ये तो चुनाव लड़े थे, हिंदू चुनाव लड़े, हार गए, हमारे पार्टनर थे, 4 सीटें इनके पास, ये तो 4 सीटों के बादशाह है, मतलब 1% सीट है इनके पास, 8% हमारी, 1% सीट है इनके पास। तो ये एक पॉलिटिकल पॉन, यानी कि पॉलिटिकल मोहरा बांग्लादेश में पेश किया जा रहा है। ये मैंने कहा आपको, ये सुकृति कुमार मंडल और जोगिंदर नाथ मंडल का जो धोखा दिया उन्होंने हिंदू कम्युनिटी को, उसके बारे में बता रहा हूं। हम जात पात में बिल्कुल नहीं मानते, मैं तो पर्सनली कुछ नहीं मानता, बट मेरा हर हिंदू भाई है। हिंदू की सिर्फ एक पहचान है, ओम, बस। हर हिंदू मेरा भाई है। मुझे न जात समझ आती, न रीजन समझ आता, न भाषा समझ आती, न स्किन का कलर समझ, मुझे कुछ नहीं समझ आता। मुझे हिंदू और ओम के सिवा कुछ समझ ही नहीं आता, न मैं समझना चाहता। और मैं यही आपसे अपेक्षा करूंगा, आप हिंदू और ओम के आगे न कुछ समझिए, न समझने की अपेक्षा करें। जरूरत नहीं है हमें समझने की, क्योंकि ये हमारे देश को, आज हमारा दीपू दास मारा नहीं जाता, आज हमारा अमृत मंडल मारा नहीं जाता, अगर हमने ये फर्क समझा होता और अगर हमारे कुछ लीडरों ने हमें दगा नहीं दिया होता। अब दलितों के लीडर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे, मतलब विजनरी, मतलब क्या बताऊं आपको। और याद कीजिए बाबा साहब ने क्या कहा था, बाबा साहब ने बिल्कुल क्लियर कहा था कि भाई अगर पार्टीशन किया 100% पॉपुलेशन ट्रांसफर होना चाहिए, हिंदू यहाँ, सारे मुसलमान वहां, नहीं तो भारत में कभी सुख शांति नहीं होगी। ये जो आजकल रोज बाबा साहब की दुआई देते, क्या बाबा साहब ने जो ये वाक्य कहा था, क्या ये बाबा साहब ने नहीं कहा था? क्या बाबा साहब ने खुद नहीं कहा था? कह रहा था आप बुद्ध बन सकते हो, अगर कोई दलित भाई चाहे तो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो सकता है, पर इस्लाम में कभी कन्वर्ट मत होना, बिल्कुल मना किया था बाबा साहब ने। वो तो यार एक महानुभाव है, वो तो मतलब क्या बोलूं, उनके लिए तो वर्ड कम पड़ते हैं। तो वो भी लीडर थे, वो पूरे हिंदुओं के लीडर, मैं दलित लीडर नहीं, मैं पूरे हिंदुओं का लीडर मानता हूँ, पूरे भारत का लीडर मानता हूँ। और ये जोगिंद्र नाथ मंडल और ये एसके मंडल, अब देखिए क्या राजनीति में कैसे कैसे नए नए मोहरे उतारे जाते हैं और क्या खेल खेले जाते हैं। दुख की बात है, पर हमारा काम है इसको हाईलाइट करना और लोगों तक पहुंचाना। आगे ट्रंप वर्सेस ज़ेलेंस्की की बात करें, पहले बताइए, बढ़िया है ना ये? तो ये विचार और ये चीज आप आगे तक पहुंचाएंगे, क्या आप उत्तरदायित्व लेंगे, ये पहुंचाएंगे? और सिर्फ लोगों को बोलो यहां से यहां तक देखो, तुम्हें बांग्लादेश का गेम समझ आ जाएगा। बॉस जरूरी है पहुंचा रहा हूं। जो बांग्लादेश में मेरे हिंदू भाई जो देखते हैं, प्लीज अपने दोस्तों को, मित्रों को टाइमिंग बोला, पूरा वीडियो मत देखना है, यहां से यहां तक देख लो और समझो कहानी क्या है। दिस शुड रीच बांग्लादेश एवरी हिंदू। ये आपके बांग्लादेश के जो हमारे हिंदू भाई आते हैं भारत बचाने पे, उनका काम है। ये आपके और हमारे भाई जो बहनें वहां फंसी हुई है, ये उनकी इज्जत की सवाल है, और आपको हिंदू और सनातन की इज्जत बचानी है, आपको ये काम करना पड़ेगा।